बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज मैं प्रिपरेशन एंड सेपरेशन ऑफ लैंथेनॉइड्स एंड एक्टिनाइड को एक्सप्लेन करूँगी। सबसे पहले है एक्सट्रैक्शन ऑफ लैंथेनॉइड्स। फॉलोइंग स्टेप इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस। फर्स्ट स्टेप है क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग। जॉ क्रशर एंड रोल क्रशर आर टू ऑपरेटर्स यूज फॉर क्रशिंग पर्पस एंड बॉल मिल्स आर यूज्ड फॉर ग्राइंडिंग पर्पस। नेक्स्ट स्टेप है कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स। ओर्स क्या होते हैं? ओर्स धातें होती हैं। इसमें मुख्तलिफ तरीक़ेकार को यूज़ करके ओर्स की कंसंट्रेशन की जाती है। पहला है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन। दी मोनाइजिट क्या होते हैं? ये रेडिश ब्राउन फॉस्फेट मिनरल्स होते हैं जो कि रेयर अर्थ एलिमेंट्स को कंटेन करते हैं। ये लेस मैग्नेटिक होते हैं, इसलिए इन्हें दूसरे पार्टिकल से सेपरेट कर लिया जाता है। दिस टेक्निक यूज़ अ मैग्नेटिक सेपरेटर डिवाइस डैट कंसिस्ट ऑफ अ बेल्ट, जो कि बेल्ट पर मुश्तमिल होता है, डैट जो मूव कर रहा होता है टू रोलर्स के ऊपर, वन ऑफ विच इन दोनों रोलर में से एक ने स्ट्रॉन्ग मैग्नेट कंटेन किया होता है। व्हेन पाउडर्ड ओर्स इज ड्रॉप्ड ऑन टू द बेल्ट, मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक पार्टिकल्स within the ores will fall away differently from magnetic roller। जो मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक पार्टिकल्स होते हैं ओर्स के, वो मैग्नेटिक रोलर्स की मदद से मुख्तलिफ डिफरेंट किए जाते हैं एक दूसरे से। मैग्नेटिक पार्टिकल्स जो होते हैं वो रोलर के साथ मूव करके आगे की तरफ चले जाते हैं, और जो नॉन मैग्नेटिक पार्टिकल्स होते हैं वो पीछे ही ड्रॉप हो जाते हैं। नेक्स्ट जो तरीक़ाकार कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स के लिए यूज़ किया जाता है वो है बाय फ्लाई टेबल्स। लाइक राइस सेपरेशन फ्रॉम राइस हस्क, जैसे कि राइस सेपरेट होते हैं, मोनाइजिट जो है इसको सेपरेट किया जाता है हर सैंड पार्टिकल से बाय फ्लाई टेबल से। नेक्स्ट तरीका है फ्लो टेबल्स। ये टेबल्स में कंटेनर होता है जो कि फिल किया जाता है ओर्स के साथ, वाटर, पिन ऑयल एंड सोडियम इथाइल जैंथेट के साथ। इसमें मुख्तलिफ केमिकल्स को ऐड किया जाता है ताकि जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं इनको सेटल आउट किया जाए, और देन इसमें एयर को पंप किया जाता है ताकि एयर बबल्स क्रिएट हों, जिनको बाद में स्कीम्ड कर लिया जाए टॉप से, क्योंकि जो तमाम एयर बबल्स फॉर्म होते हैं इस प्रोसेस में वो टॉप पे चले जाते हैं। नेक्स्ट है क्रैकिंग ऑफ ओर्स। ये थर्ड स्टेप है एक्सट्रैक्शन ऑफ लैंथेनॉइड्स का। इट इज़ कैरीड आउट इन डिफरेंट वे। इसको मुख्तलिफ तरीक़ों से किया जाता है। द ब्रेकिंग ऑफ एन ओर मेक इट ससेप्टिबल इन इंडिविजुअल सेपरेशन ऑफ मेटल्स आयन इज़ कॉल्ड क्रैकिंग ऑफ ओर्स। जो ओर्स हैं इनको ब्रेक डाउन कर लिया जाता है ताकि मुख्तलिफ जो मेटल की सेपरेशन है वो आयन्स में हो सके, और ये प्रोसेस कहलाता है क्रैकिंग ऑफ ओर्स। क्रैकिंग ऑफ ओर्स का पहला तरीका है अल्कलाइन ओपनिंग। अ मोर रिसेंट प्रोसेस यूज़ हॉट सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन, 73% होता है ये, at about 140 degree centigrade. This process allow the valuable phosphate content of the ores to be recovered as crystalline trisodium phosphate। ये जो valuable phosphate के कंटेंट होते हैं उनको अलाउ करता है कि क्रिस्टलाइन ट्राइसोडियम फॉस्फेट की फॉर्म में रिकवर्ड हो जाएं। द लैंथेनॉइड ट्राइथ्यूरियम हाइड्रोक्साइड मिक्सचर जो है उसको ट्रीट किया जाता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ टू प्रोवाइड अ सॉल्यूशन ऑफ लैंथेनॉइड क्लोराइड, जिसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड का Cl जो है वो लैंथेनॉइड के साथ रिएक्ट करके लैंथेनॉइड क्लोराइड बना देता है, एंड और एन इनसॉल्युबल स्लग ऑफ द लेस बेसिक थ्यूरियम हाइड्रोक्साइड। और जो हाइड्रोक्साइड होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का वो थ्यूरियम के साथ रिएक्ट करके थ्यूरियम हाइड्रोक्साइड क्रिएट कर देता है। नेक्स्ट है एसिड ओपनिंग। ये ओरिजिनल क्रैकिंग होती है। The original process of cracking monazite so as to extract the thurium and lanthanoid contact was to heat
it with the concentrated sulfuric acid at temperature between 120 and 150 डिग्री सेंटीग्रेड for several hours। इसमें थ्योरियम और लैंथेनॉइड के जो कंटेंट होते हैं जो एक्सट्रैक्ट किए गए हैं मोनाइजिट से, इनको अलाउ किया जाता है कि रिएक्ट करें कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। टेम्परेचर होता है 120 से 150 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान कुछ घंटों के लिए ये रिएक्शन होता है। वेरिएशंस इन द रेशो ऑफ एसिड टू द एक्सट्रैक्ट ऑफ हीटिंग एंड द एक्सटेंट ऑफ, इसमें जो वेरिएशन होती है एसिड टू ओर्स वो मुख्तलिफ आती हैं क्योंकि टेम्परेचर चेंज होता है तो वेरिएशन भी चेंज होती है और टाइम के साथ साथ वेरिएशंस आती रहती हैं इसमें। नेक्स्ट है फ्लो शीट डायग्राम। इसमें एक्सट्रैक्शन ऑफ लैंथेनॉइड्स फ्रॉम नोबलाइजिंग सैंड, पाउडर्ड एंड कंसनट्रेटेड मोनाइजिट सैंड जो होती है इसको रिएक्ट करवाया जाता है विद सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, जिसके नतीजे में पेस्टी मास ऑफ सल्फेट ऑफ लैंथेनॉइड्स फॉर्म होता है जिसको गुजारा जाता है कोल्ड वाटर से। कोल्ड वाटर के गुजरने के बाद टू थिंग्स में वो सेपरेट हो जाता है, एक होती है प्रिसिपिटेट ऑफ सिलिका और एक बनता है सॉल्यूशन जिसको न्यूट्रलाइज्ड किया जाता है विद मिक्सचर ऑफ लैंथेनॉइड्स। इस सॉल्यूशन को अगेन दो चीज़ों में कन्वर्ट कर दिया जाता है। फर्स्ट है प्रिसिपिटेट कंटेनिंग फायरोसल्फोस्फेट और दूसरा है सॉल्यूशन कंटेनिंग हैवी लैंथेनॉइड्स। जो सॉल्यूशन है हैवी लैंथेनॉइड्स का इसको Na2SO4 से गुजारा जाता है जिसके नतीजे में दो चीज़ें बनती हैं। एक है सॉल्यूशन जो कि रखता है CD2Lu, सेपरेट कर लिया जाता है इसमें से मेटल्स को मुख्तलिफ़ तरीक़ों से, और जो दूसरी चीज़ बनती है प्रिसिपिटेट हैं वो कंटेनिंग डबल फॉस्फेट ऑफ लाइट लैंथेनॉइड्स। इसमें फॉस्फेट के दो जो हैं ग्रुप होते हैं लैंथेनॉइड्स के साथ, वो एक्सट्रैक्ट होता है जिसको हॉट NaOH से गुजारा जाता है। हाइड्रो ऑक्साइड ऑफ लाइट लैंथेनॉइड्स क्रिएट होते हैं इस तरीके से, जिसको अगेन ड्राई कर लिया जाता है एयर में एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, और इसके नतीजे में मिक्सचर ऑफ ऑक्साइड्स बनता है जिसको गुजारा जाता है डिल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से। इसके नतीजे में दो चीज़ें बनती हैं, सॉल्यूशन ऑफ नाइट्रेट्स, मुख्तलिफ नाइट्रेट्स के सॉल्यूशन बन जाते हैं, और प्रिसिपिटेट ऑफ सिरिक ऑक्साइड। सिरिक ऑक्साइड को फर्दर 85% HNO3 और डिल्यूट H2SO4 से गुजारा जाता है जिसके नतीजे में प्रिसिपिटेट ऑफ बेसिक सिरिक नाइट्रेट बनते हैं। बेसिक जो सिरिक के नाइट्रेट्स हैं वो बनते हैं जिनको फिल्टर्ड किया जाता है बाय द मेथड ऑफ फिल्ट्रेशन। इसके नतीजे में प्रिसिपिटेट ऑफ बेसिक सिरिक नाइट्रेट बनता है और सॉल्यूशन कंटेनिंग नाइट्रेट्स ऑफ LAPRND एंड SM, जिनको फर्दर इंडिविजुअल कंपोनेंट से सेपरेट कर लिया जाता है मुख्तलिफ मेथड्स यूज़ करते हुए। नेक्स्ट फोर्थ स्टेप है सेपरेशन ऑफ इंडिविजुअल लैंथेनॉइड्स। ये मुख्तलिफ तरीक़ों से होता है। पहला है सीरियम एंड यूरोपियम बी एक्सट्रैक्टेड केमिकली। इसमें ऑक्साइड्स ओनली सीरियम 2M4+ बाय HClO4 और KMnO4 देन प्रिसिपिटेट एज सीरियम ऑक्साइड। इसमें सीरियम जो है वो रिएक्ट करता है HClO4 और KMnO4 के साथ और प्रिसिपिटेट बना देता है सीरियम ऑक्साइड के। दूसरे में ऑन रिएक्शन बाय Zn मर्करी ओनली EU फॉर्म अ स्टेबल M2+ that doesn't reduced water then isolated by precipitate as EuSO4। इस रिएक्शन में मर्करी और Zn जो है वो रिएक्ट करता है यूरोपियन के साथ और इसमें जो रिडक्शन होती है वो नहीं होती और जो सूटेबल होता है वो आइसोलेट कर लिया जाता है प्रिसिपिटेशन के ज़रिए इन द फॉर्म ऑफ EuSO4। सेपरेशन बाय फ्रैक्शन। नेक्स्ट है
इसमें 2 मेथड्स होते हैं, फ्रैक्शन क्रिस्टलाइजेशन एंड फ्रैक्शन थर्मल डिकम्पोजिशन। एक फ्रैक्शन होती है क्रिस्टलाइजेशन की फॉर्म में एंड दूसरी जो फ्रैक्शन होती है वो डिकम्पोजिशन की फॉर्म में होती है। नेक्स्ट मेथड है मॉडर्न मेथड। फर्स्ट मॉडर्न मेथड कौन सा है? आयन एक्सचेंज डिस्प्लेसमेंट कॉलम। दिस इज़ मोस्ट इफेक्टिव मेथड। ये मोस्ट इफेक्टिव मेथड होता है। इसमें N3+ जो है स्ट्रॉन्गली ऑब्जर्व्ड होता है बाय कैटायन एक्सचेंज रेजन में। इसमें एल्यूट लिगेंड ऐड किया जाता है। एल्यूटिंग एजेंट की जो pH रेंज होती है वो 4 से 7 के दरमियान होती है। जो एल्यूटिंग एजेंट होते हैं वो अमोनियम सिट्रेट और सिट्रिक एसिड रखते हैं। अमोनियम आयन जो है वो रिप्लेस कर लेता है Ln3+ फ्रॉम रीजन एंड Ln3+ रिएक्ट विद सिट्रेट आयन फॉर्म Ln सिट्रेट कॉम्प्लेक्स। और जो Lu3+ सिट्रेट कॉम्प्लेक्स होता है वो कम्स होता है फर्स्ट, वो फर्स्ट आता है। और जो La3+ सिट्रेट कॉम्प्लेक्स है वो कम्स होता है एंड पे। इस तरह ये दोनों कॉम्प्लेक्स सेपरेट कर लिए जाते हैं। नेक्स्ट मेथड है सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन मेथड। करंट लार्ज स्केल इंडस्ट्रियल सेपरेशन है मेथड है ये। Ln3+ इज एक्सट्रैक्टेड इन अ continuous container current process into a non-polar organic liquid kerosene। इसमें Ln3+ को एक्सट्रैक्ट किया जाता है काउंटर करंट प्रोसेस में। ये होता है ऑर्गेनिक लिक्विड की फॉर्म में जिसे हम केरोसिन कहते हैं। जो केरोसिन होता है वो 10% बिसफॉस्फोइक एसिड कंटेन करता है। नेक्स्ट मेथड है पेपर क्रोमेटोग्राफी। सीरिया एंड टेस्टा फर्स्ट टाइम ये 2 साइंटिस्ट होते हैं, इन्होंने जिस टेक्निक को यूज़ करके लैंथेनॉइड की एक्सट्रैक्शन की होती है। लैंथेनॉइड सेपरेशन ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट इन RF वैल्यूज़। RF वैल्यू की डिफरेंट होने की वजह से इनकी सेपरेशन करता है। इंक्रीज इन RF वैल्यू इज़ नोटेड। जो RF वैल्यू है इसमें इजाफा होता है और इसके साथ साथ ही जो लैंथेनॉइड्स के एटॉमिक नंबर्स हैं इनमें कमी आती है। इसके नतीजे में ये इनको सेपरेट करते हैं। अ मिक्सचर ऑफ HCl एंड वेरियस अल्कोहल। एक मिक्सचर होता है HCl और मुख्तलिफ अल्कोहल्स का, उनको एज अ मोबाइल फेज़ इसमें यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है गैस क्रोमेटोग्राफी। द 2266 टेट्रा इथाइल 35 हेप्टेनॉइड कॉम्प्लेक्स ऑफ लिथियम आयन के जो हैं आर क्विट स्टेबल। ये स्टेबल होते हैं एंड वॉयलेट होते हैं एंड एग्जिस्ट एज मोनोमर इन बेंजीन। और ये मोनोमर के तौर पर बेंजीन में रहते हैं। सीवर एंड इंस्टीट्यूट ये 2 साइंटिस्ट थे जिन्होंने सेपरेट किया था दीज कॉम्प्लेक्सेस को बाय गैस क्रोमेटोग्राफी। इट हैज़ बीन फाउंड दैट दीज कॉम्प्लेक्सेस आर स्टेबल। ये भी देखा गया कि ये कॉम्प्लेक्सेस जो थे ये स्टेबल थे, इसलिए इनको गैस क्रोमेटोग्राफी के ज़रिए एक्सट्रैक्ट कर लिया गया यानी सेपरेट कर लिया गया। डैनल्स ने सेपरेट किया मुख्तलिफ लैंथेनॉइड्स को बाय यूजिंग टेक्निक कौन सी? TCL थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी को यूज़ करते हुए इसने मुख्तलिफ लैंथेनॉइड्स को सेपरेट किया। RH रेडियो एक्टिव ट्रेस जो थे वेर यूज टू डिटेक्ट रेयर एलिमेंट। जो R रेडियो एक्टिव ट्रेस थे इनको यूज़ करके इसने रेयर एलिमेंट को डिटेक्ट किया। द RF वैल्यू फॉर SM इज़ 0.54, EU इज़ 0.29, फॉर GD इज़ 0.73 एंड फॉर TB इज़ 1 रिस्पेक्टिवली। इसने मुख्तलिफ RF वैल्यू फॉर्म की फॉर डिफरेंट लैंथेनॉइड्स और इनकी RF की वैल्यू की बुनियाद पर इनको सेपरेट कर लिया। द 5th स्टेप ऑफ लैंथेनॉइड एक्सट्रैक्शन इज़ प्रोडक्शन ऑफ एलिमेंटल मेथड। मेटल इज़ नॉट ईजी बिकॉज ऑफ एज ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ दीज मेटल्स। ये प्रोडक्शन जो एलिमेंटल मेटल्स की होती है ये इजी नहीं होती क्योंकि मेटल्स ऑक्सीडाइज्ड हो जाती हैं। यूजली थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ मेटल्स अलगम एंड इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ फ्यूज्ड क्लोराइड वाज डन फॉर दिस प्रोसेस। इन प्रोसेस के ज़रिए हम मेटल्स की प्रिपरेशन कर सकते हैं। सम मेटलोथर्मिक रिडक्शन ऑफ साल्ट वाज कैरिड आउट। इसमें मेथैलोथर्मिक रिडक्शन भी की जाती है साल्ट की ताकि मेटल्स को प्रिपेयर किया जाए।
फर्स्ट रिएक्शन में 2MCl3 + 3Ca रिएक्ट करते हैं एंड 2M + 3CaCl फॉर्म कर देते हैं एट 1000 डिग्री सेंटीग्रेड में। नेक्स्ट रिएक्शन में 2MF3 + 3Ca रिएक्ट करते हैं एंड 2M + 3CaF फॉर्म करते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन में PMF3 + 3L रिएक्ट करते हैं और इसके नतीजे में PM + 3LiF फॉर्म होता है। फर्स्ट रिएक्शन है थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ लैंथेनॉइड्स मर्करी अमलगम। इसमें मर्करी कैथोड एज अ कैथोड यूज़ होता है। एन अमलगम ऑफ द लैंथेनॉइड्स में बी ऑब्टेन्ड बाय द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वा सोल्यूशन। इलेक्ट्रोलिसिस की जाती है एक्वा सोल्यूशन की मर्करी और लैंथेनॉइड्स का अमलगम बनाने के लिए। द अमलगम जो फॉर्म होता है इसको थर्मली डिकम्पोज्ड किया जाता है टू ऑब्टेन द मेटल इन अ फाइनली डिवाइडेड स्टेट, ताकि मेटल को फाइनली डिवाइडेड स्टेट में ऑब्टेन किया जाए। बट कॉम्प्लेक्स एलिमिनेशन ऑफ मर्करी इज़ डिफ़िकल्ट। इस प्रोसेस में कॉम्प्लेक्स एलिमिनेशन जो होती है मर्करी की वो डिफ़िकल्ट होती है। नेक्स्ट प्रोसेस है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ फ्यूज्ड क्लोराइड। इन दिस प्रोसेस the anhydrous lanthanoids chlorides are first of all fused with sodium potassium। इसको पहले सोडियम पोटाशियम के साथ फ्यूज्ड किया जाता है लैंथेनॉइड्स को। देन मोल्टन मास इज़ यूज्ड। जो मोल्टन मास फॉर्म होता है इसको इलेक्ट्रोलाइट के तौर पर यूज़ किया जाता है आयरन पोर्ट में। विच सर्व एज एनोड, जो कि सर्व करता है एनोड के तौर पर। जो ग्राफिट होता है इसको एज अ कैथोड यूज़ किया जाता है। द मोल्टन मेटल कलेक्ट्स एज अ पोल एट द बॉटम ऑफ द पोर्ट फ्रॉम वेयर इट इज़ विदड्रॉ। जो मोल्टन मेटल्स होते हैं उनको बॉटम से कलेक्ट कर लिया जाता है एंड कोस्ट इनटू इगोट्स, और इनको इगोट्स में कोस्ट कर लिया जाता है। दिस मेथड डज नॉट यील्ड द मेटल इन प्योर फॉर्म। जो मेटल्स है इस मेथड से भी प्योर फॉर्म में हमें ऑब्टेन नहीं होती। नेक्स्ट प्रोसेस है मेटलोथर्मिक रिडक्शन ऑफ साल्ट। इन दिस मेथड द एनहाइड्रस फ्लोराइड एंड क्लोराइड ऑफ लैंथेनॉइड्स आर रिड्यूस्ड विद कैल्शियम इन अ टैंटेलियम कंटेनर एट अबाउट 1000 डिग्री सेंटीग्रेड। जो एनहाइड्रस फ्लोराइड्स और क्लोराइड्स होते हैं लैंथेनॉइड्स के, इनको कैल्शियम के साथ रिड्यूस्ड कर लिया जाता है 1000 डिग्री सेंटीग्रेड पे, जो कि बहुत हाई टेम्परेचर है। कैल्शियम जो होता है इज़ वोल्टाइज्ड फ्रॉम द लैंथेनॉइड्स कैल्शियम अलॉय। जो कैल्शियम है वो वोल्टाइज्ड हो जाता है अलॉय से। द मेथड हैज़ बीन यूज्ड फॉर ऑल लैंथेनॉइड्स। ये मेथड तमाम लैंथेनॉइड्स के लिए यूज़ होता है, लेकिन SM, EU और YB के लिए यूज़ नहीं होता, क्योंकि ये डाईवैलेंट फ्लोराइड बनाते हैं जो कि बहुत स्टेबल फॉर्म में होते हैं। लैंथेनॉइड की सेपरेशन के बाद है मेथड ऑफ एक्टिनॉइड सेपरेशन। एक्टिनॉइड प्रोड्यूस एज अ रिजल्ट ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन कैन बी आइसोलेटेड फ्रॉम टारगेट मटेरियल एंड एरीगेटेड न्यूक्लियर फ्यूल बाय फॉलोइंग मेथड्स। इसमें मुख्तलिफ मेथड्स यूज़ होते हैं एक्टिनॉइड की सेपरेशन के लिए। पहला मेथड है प्रिसिपिटेशन मेथड। दिस मेथड इज़ बेस्ड ऑन प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। इसमें प्रिसिपिटेशन रिएक्शन होते हैं एक्टिनॉइड इन ट्राई एंड टेट्रा पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट कैन बी प्रिसिपिटेटेड फ्रॉम एसिड सोल्यूशन एज फ्लोराइड्स और सल्फाइड्स, वेयर एज एक्टिनॉइड इज़ अ हायर ऑक्सीडेशन। नेक्स्ट है आयन एक्सचेंज मेथड। This involves adoption of actinoids ions on a cation or anion exchange resin followed by elution with a suitable reagent। इसमें जो एक्टिनॉइड्स के आयन्स हैं वो ऑब्जर्व होते हैं कैटायन और एनायन से, और इसमें एल्यूशन होती है यूजिंग डिफरेंट रिएजेंट्स। दिस मेथड इज़ नॉट सुटेबल फॉर सेपरेटिंग आयन्स ऑफ माइक्रो क्वांटिटी। जो लार्ज अमाउंट में एलिमेंट्स होते हैं उनकी सेपरेशन के लिए ये मेथड यूज़ नहीं होता, क्योंकि इसमें इफ़ेक्ट होते हैं रेडियो एक्टिविटी के। तो ये जो स्मॉल अमाउंट में एलिमेंट्स होते हैं उनकी एक्सट्रैक्शन के लिए यूज़ किया जाता है। इसमें 2 स्टेप इन्वॉल्व होते हैं। पहले में एक्टिनॉइड सेपरेट होता है लैंथेनॉइड्स में, और दूसरे स्टेप में जो एक्टिनॉइड्स के आयन्स होते हैं वो सेपरेट होते हैं एक दूसरे से।
एक्टिनोइड्स आयंस जो है वो फॉर्म करते हैं क्लोरो कॉम्प्लेक्स एंड हिंस ऑब्जर्व्ड फर्स्ट फ्रॉम द रेजन, और ये पहले ऑब्जर्व्ड होते हैं रेजन से। द लेटर प्रोसेस इज इफेक्टेड बाय री एडजर्प्शन ऑन द रेजन एंड एल्यूशन विद अमोनियम सिट्रेट। एक्टिनोइड्स जो है वो क्लोरो कॉम्प्लेक्स बनाता है और पहले प्रोसेस में ये डी ऑब्जर्व्ड होता है रीजन में, और दूसरे प्रोसेस में ये री ऑब्जर्प्शन होता है रीजन में से एंड इल्यूशन करता है विद अमोनियम सिट्रेट और कॉम्प्लेक्स क्रिएट कर देता है। अल्लाह हाफिज़।